अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने ऑर्गेनेली डिस्कस करनी है वो है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली मतलब इसके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इससे पहले हमने प्लास्टिड्स को डिस्कस किया था। प्लास्टिड्स जो कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिनके अराउंड दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। गोल्जी अपरेटस एक सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। प्लास्टिड सिर्फ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, प्लांट्स और एल्गी वगैरह के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि गोल्जी अपरेटस या और जो हमने ऑर्गेनेलीज पीछे डिस्कस की थी वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। गोल्जी अपरेटस भी उसी तरह से प्लांट्स और एनिमल्स और डिफरेंट और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अभी पहले हम गोल्जी अपरेटस के कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम गोल्जी अपरेटस का फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया था कामिलो गोल्जी नामी एक साइंटिस्ट ने, और इसी साइंटिस्ट के नेम पे इस ऑर्गेनेली को गोल्जी अपरेटस कहते हैं, या इसी साइंटिस्ट के नाम पे इस ऑर्गेनेली को गोल्जी अपरेटस का नाम दिया गया। और गोल्जी अपरेटस का दूसरा कैरेक्टर क्या है? ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, इसके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये गोल्जी अपरेटस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, गोल्जी अपरेटस के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, और इन स्ट्रक्चर्स के अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं वो भी हम देख लेते हैं। गोल्जी अपरेटस कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सिस्टर्ने। गोल्जी अपरेटस के अंदर कुछ फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्ने। और ये सिस्टर्ने, एक गोल्जी अपरेटस के अंदर बहुत सारे सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज होके एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? गोल्जी अपरेटस। मैनी सिस्टर्ने स्टॉक्ड फ्रॉम ईच अदर। बहुत सारे सिस्टर्ने एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप इस डायग्राम के अंदर, ये एक सिस्टर्ने है, इसके बाद ये दूसरा, इस तरह से ये वाला एक। तो बहुत सारे सिस्टर्ने एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्ने कॉल्ड गोल्जी अपरेटस। और ये हमारे पास जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है सिस्टर्ने के एक दूसरे के ऊपर अरेंज होने की वजह से, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस के स्ट्रक्चर के अंदर क्या देखिए तो क्या प्रेजेंट होते हैं? सिस्टर्ने साइक्लिक स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं, और अरेंज होकर क्या बनाते हैं? गोल्जी अपरेटस। अभी हम गोल्जी अपरेटस के फंक्शन को डिस्कस करते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? गोल्जी अपरेटस का जो मेन फंक्शन होता है वो मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करना होता है। मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करके उन्हें वेसिकल में कन्वर्ट करना। वेसिकल कहते हैं हम एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर जिसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं वेसिकल। गोल्जी अपरेटस क्या करते हैं? इट मॉडिफाइज molecules coming from rough endoplasmic reticulum and packs them into membrane bonded vesicle. गोल्जी अपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मॉलिक्यूल्स आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाते हैं। ये प्रोटीन्स, ये मॉलिक्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपरेटस के पास आते हैं, और गोल्जी अपरेटस उनको एक वेसिकल में, एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। और ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर फिर या तो सेल के अंदर यूज़ होते हैं या फिर सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इस तरह से गोल्जी अपरेटस मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। मॉलिक्यूल्स को वेसिकल में पैक करता है, और फिर वो वेसिकल या तो सेल के अंदर यूज़ होती है या फिर सेल से बाहर, सेल मेम्ब्रेन से बाहर उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। गोल्जी अपरेटस हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद अभी हम गोल्जी अपरेटस के अगर स्ट्रक्चर को डिटेल से डिस्कस करें तो गोल्जी अपरेटस के स्ट्रक्चर के अंदर हमें दो मेन पाथ, दो मेन फेसेस नज़र आ रहे होते हैं। एक को हम कहते हैं सिस फेस, या इसे हम फार्मिंग फेस भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं फार्मिंग फेस। और दूसरा होता है ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस, जहाँ से वेसिकल एंटर होती है गोल्जी अपरेटस के अंदर। उस पार्ट को हम कहते हैं फार्मिंग फेस या फिर सिस फेस। यहाँ पे ये जो सिस फेस है इसे फार्मिंग फेस कहते हैं, जहाँ से वेसिकल एंटर होती है गोल्जी अपरेटस के अंदर, और जहाँ से वेसिकल
मॉडिफाई होने के बाद गोल्जी एपरेटस से निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैच्योरिंग फेज़, और या फिर हम इसे कहते हैं ट्रांस फेज़। और फिर ये जो वेजिकल यहाँ पे बन जाती है, ये वेजिकल या तो सेल के अंदर यूज़ होती है, या तो यूज़ होती है सेल के अंदर, या फिर सेक्रीट होती है, सेल से सेक्रीट होती है दूसरे सेल की तरफ। तो ये हो गया गोल्जी एपरेटस का फंक्शन और स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लाइजोसोम और सेंट्रियोल्स को डिस्कस करेंगे।